हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुड़ा एजुकेशन ऑफ गुड़ा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम बात कर रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी हमने लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टर के बारे में बात कर ली थी कि सजीवों में क्या विशेषताएं होती हैं या सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं अगला क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत में विविधता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो याद रखना, सबसे पहला अपन पॉइंट पढ़ें कि हमारी पृथ्वी पर क्या, हमारी पृथ्वी पर अनेक क्या पाई जाती हैं, जीव जातियां पाई जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है सब, कि हमारी पृथ्वी पर क्या पाई जाती हैं, अनेक जीव जातियां। ठीक है, और लगभग ये 1.7 to 1.8 मिलियन के समथिंग होती हैं। कितनी होती हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन के समथिंग क्या पाई जाती हैं, जीव जातियां। अब एक चीज याद रखना कि इन जीव जातियों में, ठीक है, अब इन जीव जातियों में भी देखो, हम अगर बात करें RH व्हिटेकर का पंच जगत सिद्धांत, तो सबसे पहले मान लो अपन मानते हैं किसको, माना एनिमल है, माना प्लांटी है, माना फंजाई है। ठीक है, मोनेरा है, और क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो अगर अपन एवोल्यूशन के आधार पर तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। अब सबसे ज़्यादा, यानी ये टोटल जीव जातियाँ क्या है, कितनी पाई जा रही हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सी है, एनिमल। देखो लगभग हम मान लें तो 65% के समथिंग क्या पाए जाते हैं, एनिमल पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपन सेकंड नंबर पर माने तो प्लांटी है, ठीक है ना, और उसके बाद फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा है, इनकी परसेंटेज। सबसे ज़्यादा अपन बात करें ना तो उनमें बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। अब अपन आगे बात कर लेते हैं साहब, क्या कि सबसे ज़्यादा कौन है, एनिमल्स हैं। अब 1.7 to 1.8 मिलियन क्या है, जीव जातियाँ। अब इतनी जीव जातियों में सबसे प्रॉब्लम, देखो याद रखना, हमारे सामने एक दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी कि यार इतनी जीव जातियाँ हैं, इनको हम पहचानेंगे कैसे, इनका हम वर्गीकरण कैसे करें, और इनका हम क्या करें, नामकरण कैसे करें। सबसे मेन प्रॉब्लम थी हमारे साइंटिस्ट्स के सामने या लोगों के सामने, इनकी पहचान करना, वर्गीकरण और नामकरण। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, देखो एक चीज़ याद रखना कि मान लो मोर है, इंडिया में उसको पीकॉक बोलते हैं, हो सकता है अमेरिका में उसको किसी और नाम से जानते हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में उसको किसी और नाम से जानते हो। ठीक है, अब वहाँ के लोग यदि उस वर्ड का नाम लेके, यानी उस मोर का नाम लें, तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि आखिर वो किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि जितने भी यानी विभिन्न क्षेत्र थे, ठीक है, और इन विभिन्न क्षेत्रों में क्या था, भिन्न भिन्न नाम, क्या था, भिन्न भिन्न नाम था। अब उन भिन्न भिन्न नाम, देखो उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में है, हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं भाई, राजस्थान में है हम। अब राजस्थान में हम कोई
उस शब्द या कोई पेड़ के बारे में बात करें, उस पेड़ को हम किसी और नाम से जानते हैं। हम मान लो यूपी साइड में चले गए और वहाँ पे उस पेड़ को दूसरे नाम से, अब मान लो वो कोई भी आदमी है उस पेड़ का नाम लेके कि उस पेड़ को ले आओ या उस पेड़ के पास जाओ, तो हमें पता ही नहीं है कि उस पेड़ को वहाँ पे किस नाम से जानते हैं। तो क्या होगा कि उसको पहचानने में भी दिक्कत आई कि नहीं आई, कि हम जानते ही नहीं है कि वहाँ उस पेड़ को ये कह रहे थे। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ये। और इसके लिए देखो ध्यान रखना, किस पर, वर्ल्ड लेवल पर काम चल रहा था। और ये कि भाई इतनी जो जीव जातियां हैं इनको हम आसानी से पहचाने कैसे, इनका हम वर्गीकरण कैसे करें और इनका नामकरण कैसे करें। तो इसके लिए क्या किया गया कि इन जीवों के अंदर अनेक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर सबसे पहले इनको क्या किया, और सब वर्गीकृत किया गया। और वर्गीकृत करने के लिए उनकी क्या है, उनकी जाति हैं, उनके वंश हैं, उनके गण हैं, ठीक है ना, आदि का उनका संघ है, आदि का निर्धारण किया गया। और निर्धारण करके उसको क्या किया गया, नामकरण। तो याद रखना, किसी भी जीव को किसके आधार पर, उसकी पहचान के आधार पर विशेष क्या देना, नाम देना, क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यानी किसी भी जीव को उसका पहचान, उसकी वर्गीकरण आदि के आधार पर हम क्या करते हैं, विशेष नाम देते हैं। और इसी को हम क्या, क्यों, अब देखो, अच्छा दूसरा ये काम किस पर चल रहा था, वर्ल्ड लेवल पर चल रहा था। इसका मतलब हम जो नोमेनक्लेशन करेंगे वो किस लेवल पर होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर। यानी ये तय किया गया, एक समिति बनाएंगे। याद रखना, नोमेनक्लेचर की क्या हो गई साहब, एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नामकरण की क्या थी, एक याद रखना, नोमेनिक्लेशन। हाँ, समिति बनाएगी जिसको क्या नाम दिया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनिक्लेशन या नोमेनक्लेचर बोल देते हो। ठीक है, अब ये क्या गठित की गई, एक समिति गठित की गई। और ये समिति किस लेवल पर काम कर रही थी, वर्ल्ड लेवल पर। और इसका काम क्या था कि प्रत्येक जीव को उसकी पहचान के आधार पर क्या देना, विशेष नाम। और वो नाम भी कैसा होना चाहिए, पूरे विश्व में एक ही होना चाहिए। जैसे देखो, हमने बात करते हैं कि मान लो मोर है, अब इस मोर को हम क्या बोल देते हैं, पैवो क्रिस्टेटस। ठीक है, अब पैवो क्रिस्टेटस है, नॉर्मल सी बात है साहब, चाहे तुम अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, मोर का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, पैवो क्रिस्टेटस ही होगा। आम है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोल देते साहब, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, तो अब हम उसको क्या, यानी इस समिति ने क्या किया, क्या सभी जीव जातियों का उनको पहचाना, समानताओं असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण करके एक विशेष नाम दे दिया कि सब इस जीव का ये नाम है। ठीक है ना, अब वो नाम कैसा था, वर्ल्ड लेवल पर, यानी पूरे विश्व में उसका एक ही नाम होगा। जैसे अब एक चीज याद रखना, ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर समिति थी, ये समिति भी क्या कर रही थी, इसको हमने कितनी, 2 ब्रांचों में बांटा, कितनी शाखाओं में बांट दिया, 2 ब्रांचेज में बांटा साहब। अब देखो कौन कौन सी थी, ICZN और एक थी ICVN। क्या था, ICZN एंड ICVN। ICZN देखो इसकी फुल फॉर्म, बेटा एक चीज़ याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है ICZN की फुल फॉर्म, तो इसका काम क्या, यानी इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ
जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और इसका नाम था साहब क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जूलॉजी, इसका मतलब ये समिति क्या कर रही थी, जंतु नामकरण। ये समिति क्या कर रही थी, पादप नामकरण। अपन कह सकते हैं साहब ये दो पंडित थे, इन पंडितों का काम क्या करना, नामकरण करना। इन पंडितों का काम कैसे बांटा गया कि साहब ये वाला जो पंडित है ना ICZN, इसको कहा गया कि भैया तू जितने भी जंतुओं की पहचान होती जाती है उन जंतुओं को नाम देना तेरा काम है। ICZN का काम क्या है, जंतुओं का नामकरण करना। और इस पंडित से क्या कहा गया कि भैया तेरा काम क्या है कि प्लांटी जगत के अंदर यानी पादप जगत के अंतर्गत जिस भी पादप जाति की खोज की जाती है उसको नामकरण करना या उसको नाम देना तेरा काम है। तो ये दो पंडित थे, ICZN और ICBN। ICZN है जंतुओं का नामकरण कर रहा था और ICBN है ये पंडित क्या कर रहा था, पादपों का नामकरण कर रहा था, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना कि इस समिति ने भी नामकरण के कुछ फॉर्मूले, हम कह सकते हैं कुछ नियम प्रस्तुत किए थे कि साहब इन नियमों के आधार पर किसी भी जीव, चाहे वो जंतु है चाहे पादप है, ठीक है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। और एक चीज याद रखना कि नामकरण, ठीक है, देखो आगे हम बात कर लेते हैं कि नामकरण के लिए सबसे पहले क्या द्विपद नाम पद्धति, विकसित की गई, द्विपद नाम पद्धति। और ये किसने विकसित की थी, देखो द्विपद नाम पद्धति किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, इनकी एक बुक थी, कैरोलस लीनियस की क्या थी एक बुक, उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। याद रखना 1758 में सिस्टेमा नेचुरी का कौन सा संस्करण, 10वां संस्करण। जानते हो कई बार तुमने बुक देखी होगी, बुक के फर्स्ट पे लिखा होता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। इसी प्रकार से इन्होंने अपना 10वां संस्करण प्रस्तुत किया सिस्टेमा नेचुरी का। और सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में कैरोलस लीनियस ने क्या किया, द्विपद नाम पद्धति विकसित की। अब द्विपद का मतलब कि किसी भी जीव का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यदि हम नामकरण कर रहे हैं तो उसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए, ठीक है। जिसमें प्रथम पद कहां से लेना चाहिए, वंश से, और द्वितीय पद किसका होना चाहिए, जाति का। उदाहरण एग्जाम्पल बता देता हूं मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था बेटा मोर, और मोर को हम क्या बोलते हैं, पैवो क्रिस्टेटस। इसका मतलब पैवो इसका क्या है, वंश है, और क्रिस्टेटस इसकी क्या है, जाति है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ध्यान रखना होमो सैपियंस है, मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आम है साहब, उसका हम देखते हैं क्या, मैंजिफेरा इंडिका है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि अनेक नामों में देखा होगा मेनली 2 पद होते हैं। हाँ, कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि 3 पद भी होते हैं। क्यों, तो तीसरा पद क्या होता है, उपजाति का होता है या सब स्पेसीज का होता है, ठीक है ना। जैसे हम कई बार अपने मानव का जब नाम लिखते हैं होमो सैपियंस सैपियंस,
तो होमो वंश हो गया, सैपियंस जाति हो गई, और सैपियंस है क्या, उसका उपजाति। तो इस तरह से, लेकिन मेनली दो पद यानी द्विपद नाम पद्धति अधिकांशतः जीवों के दो पदों द्वारा बने। अब एक चीज और याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सब कि द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, और वहां पर तुम यदि कैरोलस लिनियस के नाम ले देते हो तो ये उत्तर आपका गलत माना जाएगा। बेटा जी ध्यान रखना, यहाँ क्या करना है हमें कि यदि ये पूछा जाए कि द्विपद नाम पद्धति के बारे में सबसे पहले बताया किसने था, ठीक है, या सबसे पहले इस द्विपद नाम पद्धति का विचार प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, उनका नाम था गॉस्पर्ड वॉहेन। क्या थे, गॉस्पर्ड वॉहेन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या था, द्विपद नाम पद्धति के बारे में बताया था, और इनकी बुक थी पिनॉक्स, ठीक है, लगभग 1623। देखो याद रखना, प्रश्न पूछ लिया जाए था द्विपद पद्धति, द्विपद नाम पद्धति का सर्वप्रथम विचार कह सकते हो या मत बताने वाले गॉस्पर्ड वॉहेन ने पिनॉक्स नामक बुक थी, और इसमें इन्होंने सबसे पहले द्विपद पद्धति का विचार प्रस्तुत किया। लेकिन बेटा याद रखना कि ये इस द्विपद नाम पद्धति का विचार तो दे दिया इन्होंने कि साहब हम कोई भी जीव है उसका इंटरनेशनल लेवल पर हम दो पदों का नाम बनाएंगे, लेकिन उन दो पदों को हम किस तरह से आगे प्रस्तुत करेंगे, वो दो पद कौन कौन से होने चाहिए, वो कहाँ से लिए जाने चाहिए, इन सारी बातों के बारे में गॉस्पर्ड वॉहेन ने नहीं बताया। इन सभी बातों के बारे में बताने वाले कौन थे, कैरोलस लिनियस। तो द्विपद नाम पद्धति का जनक तो किसको माना जाता है, कैरोलस लिनियस को माना जाता है, क्योंकि इस पर विस्तार से काम किसने किया था, लिनियस ने किया था। और जबकि सबसे पहले इसको प्रस्तुत या इसके बारे में बताने वाले कौन थे, गॉस्पर्ड वॉहेन थे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि द्विपद नाम पद्धति के अंतर्गत वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर समिति बनी और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर समिति बनी, उन्होंने किस तरह से कौन कौन से नियम दिए जिसके आधार पर हम किसी भी जीव का विश्व स्तर पर नामकरण कर सकते हैं। और उसमें ध्यान रखना 1961 में इन समिति में कुछ विशेष क्या हुए थे साहब, सुधार भी हुए, और उनका सुधार करके अब नए नियम प्रस्तुत किए गए। उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।